हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि हमारे भोजन में डाले गए जिस हींग की सुगंध दूर दूर तक जाती है वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जिस हींग की इतनी अधिक खपत है उसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। भारत इसका बड़ी मात्रा में आयात करता है और ये आयात किन देशों से होता है? मुख्य रूप से ये आयात अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से होता है और उसमें भी 90% आयात जो है वो अफगानिस्तान से होता है। इन देशों में हींग के लिए उपयुक्त जलवायु पाई जाती है, ठंडी और शुष्क जलवायु है, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस हैं, इसलिए वहाँ पर इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। दूसरा प्रश्न कि इसका सोर्स क्या है? क्या किसी चट्टान से मिलता है या किसी फैक्ट्री में बनता है या किसी पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर यह है कि हींग का पौधा होता है जिससे ये प्राप्त होता है और इसके किसी फल से या फूल से नहीं, इसकी जड़ से हींग प्राप्त होता है जो एक गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में होता है जिसको इकट्ठा किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। उसमें स्टार्च मिलाया जाता है, फिर उसके छोटे टुकड़े किए जाते हैं, सुखाया जाता है और फिर उसको खाने लायक पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है। तो इसका पौधा उगाने से लेकर के इसकी प्रोसेसिंग तक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मतलब काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी समय लगता है, करीब 4 से 5 वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का हींग जो है वो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, महंगा मिलता है। इसके कई प्रकार हैं, कई किस्मों का हींग मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से सफ़ेद और लाल 2 तरह का हींग होता है। सफ़ेद हींग जो है वो पानी में आराम से घुल जाता है, जबकि लाल हींग जो होता है वो तेल में आसानी से घुल जाता है। आयात करने के बाद हींग की प्रोसेसिंग का भारत में सबसे बड़ा केंद्र हाथरस है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है और वहाँ पर प्रोसेस की गई हींग ही पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। अब खुशी की बात यह है कि भारत में भी पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से हींग के पौधे को उगाने का प्रयोग किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में ये प्रयोग किया जा रहा है, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जैसे जिले हैं जहाँ की जलवायु हींग के पौधे के उपयुक्त है। शुष्क और ठंडी जलवायु है, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस हैं, इसलिए ये प्रयोग अभी चल रहा है और अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी और हम भारत में उगाया हुआ हींग प्रयोग कर पाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी वो अलग से। तो अगली बार जब भी हम हींग का प्रयोग करें तो इन तथ्यों को याद रखें और कोई भी किसी भी विषय पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।